बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशियन प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बारे में जो कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दी है। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ नहीं है। रिसेंटली इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ नहीं है। ट्रंप इंटेलिजेंट आदमी है, ट्रंप बहुत ही ज़्यादा काबिल है और ट्रंप अकेले वर्ल्ड लीडर हैं जो जनरली जल्द से जल्द यूक्रेन रशिया वार को ख़त्म कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ इन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप की सेफ्टी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है और ये जो इनकी वीडियो है, इन्होंने मीडिया के सामने पुतिन ने खड़े होकर कहा है कि ट्रंप खतरे में है। Well, probably just like me, you are amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. The history of the United States has known many cases, but I think President Trump is a smart person and a cautious one, I hope. But what amazed me most, that in fighting him, not only Trump was subjected to humiliating court procedures, accusations and so on, but his family was attacked as well. His children was attacked. Gangsters don't do this in Russia. When criminal gangs fight, they don't touch children and women. It's men who fight among themselves. But those guys stooped as low as that. I think this is this looks so bad that it only reconfirms how low the political system of the United States has fallen. इन्होंने कहा कि यूएसए में ही जो ट्रंप के दुश्मन हैं, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेट पार्टी की बात कर रहे हैं। पुतिन ने यह कहा कि रशिया माफिया में भी ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि दुश्मन की फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। पुतिन को काफी कुछ पता है इसके बारे में। इन्होंने ये कहा कि जब भी असैसिनेशन वगैरह की जाती है, सिर्फ दुश्मन की जाती है, फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन ट्रंप की फैमिली को भी टारगेट किया गया और पुतिन ने यह भी कहा कि यूएसए में पावर स्ट्रगल इतनी ज्यादा है कि एक बार को ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। कुछ इंचेस से, लिटरली कुछ इंचेस से वो बच गए, लेकिन अभी भी ट्रंप को मारने की कोशिश की जा सकती है। पुतिन का मानना है कि ट्रंप के ये 4 साल बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि जब ये अपने ऑफिस में होंगे तो यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट इनको मरवा दे। पुतिन को इस सब के बारे में इसलिए मालूम है क्योंकि वो रशिया के सदर बनने से पहले केजीबी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं एज अ एजेंट। तो एक एजेंट को सब पता होता है कि अगली पार्टी अब क्या करने वाली है, उसकी क्या चाल है। तो अब तो वैसे भी वो सदर हैं, तो इनको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो भी खबर देती हैं कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। यूएसए में पॉलिटिकल सिस्टम इस हद तक टूट चुका है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने की कोशिश की गई है। इसको कोर्ट्स में ह्यूमिलिएट करने की, इसको जेल भेजने की और इसकी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और तो ऐसा काम तो रशिया में गैंगस्टर्स भी नहीं करते। आप पुतिन के स्टेटमेंट को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि वो बन ही जाएंगे, तो हो सकता है वो अपने 4 साल पूरे ना कर सके। अगले आने वाले 4 सालों में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ हो कि वो अपना टेन्योर पूरा ना कर सके और इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। पुतिन ने एक और मेन इशू रेज किया है। यहाँ पर आप देखें कि जिस प्रेसिडेंट को पता हो कि मेरे पास कुछ हफ्ते ही रह गए हैं, तो वो रेस्ट करता है। वो ये कहता है कि अब जो अगला प्रेसिडेंट आएगा वो ये देखेगा कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है और मुल्क के तमाम फैसले वही करेगा। लेकिन आज ये सारी दुनिया देख रही है कि जैसे कि बाइडेन आज कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अगले 4 साल उन्होंने ही रहना है। यहाँ पर आप देखें कि जो बाइडेन ने जिस तरीके से यूक्रेन को छूट दी है कि आप अपने एट कैंप से मिसाइल से अटैक कर सकते हैं रशिया को, और बाइडेन ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी कहा है कि यूक्रेन को कंप्लीट छूट दो कि वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। रशिया ने इसी के रिस्पॉन्स पे अपना आर्सेनिक मिसाइल, सेंटो मिसाइल, ये सब बाहर निकाल दी है। और यहाँ पर पुतिन ने रिसेंट ये भी कहा है कि अगर बाइडेन ये सोचते हैं कि लड़ाई को बहुत ज्यादा एक्सक्लीड करके एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जाए कि अगला प्रेसिडेंट जो आए वो इसे सुलझा ही ना पाए, क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि ट्रंप यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहते हैं और वो आकर इस वार को जरूर खत्म करेंगे जिसको दुनिया 2 साल से झेल रही है। और फिर लोग ट्रंप को मसीहा समझेंगे। लेकिन यूएसए की करंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रंप के आने से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि नेटो इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा जरूर हो जाए कि ये वॉर इतनी ज्यादा फैल जाए कि ट्रंप के आने के बाद वो कहे कि अब मैं क्या करूं, अब तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल गई है, ये मामला रशिया और यूक्रेन का नहीं रहा,
یہاں پر تو نیٹو بھی انوالو ہو گیا ہے۔ یہ تھی پیوٹن کی سٹیٹمنٹ اور وجہ جس کی وجہ سے پیوٹن پریشان ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔